हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं और वो क्वेश्चन भी करेंगे स्टेटमेंट वाले जिसमें ट्रू और फॉल्स गिवन होता है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर एंड अ नेचुरल नंबर। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एज इट इज नंबर को हम राइट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 है ना, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में। ठीक है, और देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड का 3। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इट्स मीन इसका जब सॉल्व करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखो हमें पता है स्क्वायर रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है। जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर की तो हमारा आंसर क्या ऑलवेज होगा? इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर या नेचुरल नंबर है। देखो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल्स का स्क्वायर। ठीक है, उसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a क्या है a क्या है 2 और b क्या है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे ना डेट इज 4, बी स्क्वायर कितना है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। इट्स मीन ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। मीन्स यहाँ पे देखो क्या है स्क्वायर रूट 2 है ना, वो इरेशनल नंबर है। जब हम रेशनल नंबर की इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इरेशनल नंबर। जब हम सम करेंगे रेशनल और इरेशनल का तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM। क्या फाइंड आउट करना है? HCF को LCM दोनों की सब्ट्रैक्शन किया, कौन से 2 नंबर हमें गिवन है डेट इज 3 एंड 5, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो हमारे पास नंबर है एक 3 और दूसरा नंबर है 5। अब इन दोनों का जब हम HCF लेंगे तो हमारे पास जो HCF आएगा ना वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से हमने इसका LCM लिया तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट क्या है ये मिस्टेक कर देंगे, कहेंगे 15 माइनस 1 14, लेकिन ये आंसर क्या है? गलत है। गलत क्यों है? रीजन क्योंकि यहाँ पे क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें HCF लिखना है। HCF कितना है 1 और LCM कितना आया 15, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 14। ओके, फॉरगेट मत करना ये पॉइंट को। अगर हमें गिवन है HCF माइनस LCM तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 14। उसकी जगह आप वैल्यूज ही पुट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर नए हो। क्वेश्चन है द नंबर 2 की पावर n, जो n हमें क्या गिवन है, जो ये पावर में n गिवन है ना, ये है नेचुरल नंबर, कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ये किससे एंड नहीं होगा हमने ये देखना है। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि इसका एंड डिजिट क्या होगा या एंड डिजिट नहीं होगा तो शॉर्ट में क्या करना है, तुम्हें उसका यूनिट डिजिट चेक करना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो जैसे यहाँ पे 2 की पावर n गिवन है। ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर है। तुम लिखो 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आ गया? 2 आ गया। 2 की पावर 2 करेंगे क्या आ जाएगा? 4। 2 की पावर 3 किया डेट इज 8। नाउ 2 की पावर 4 करेंगे 16। जब भी 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाएगा ना तो उसके बाद हमें आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। देखो अब ये क्या है, 4 से एंड तो होगा, हमने फाइंड आउट करना है कैन नॉट एंड। ये पॉइंट पे फोकस करना, कैन नॉट एंड है तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? 0 नहीं आ रहा क्योंकि ये 4 से भी एंड हो रहा है और उसके बाद देखो इसका 6 से भी एंड हो रहा है एंड 2 से भी एंड हो रहा है। जिससे एंड नहीं हो रहा वो क्या डिजिट है?
0। ओके, इससे पहले मैंने लास्ट वीडियोस में भी एमसीक्यू करवाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर जरूर वॉच आउट कर लेना। इस क्वेश्चन में है इफ HCF ऑफ टू नंबर, हमें ये दो नंबर दे दिए, देखो ब्रैकेट में, ये नंबर A है, ये नंबर B है। जब हमने इन दोनों का HCF निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना है, तो देखो हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। HCF हमें गिवन है 25 और टू नंबर हमें गिवन है, एक तो 850 और सेकंड नंबर है 325। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट एलसीएम करना है। तो हम क्या करते हैं, जो ये 25 है ना HCF वाला, इसको नीचे ले जाएंगे। देखो अब डायरेक्ट क्या है, 25 की टेबल से कट करेंगे। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये 5 है। ठीक है, 5 के टेबल से भी कट स्टार्ट कर सकते हो। 25 1 जा 25 और जब बाद में माइनस आएगा 7 75 27 और 25 3 जा 75 मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 850 मल्टीप्लाई 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो इतना तो पता है कि लास्ट प्लेस पे हमारे पास क्या होगा, 0 यूनिट डिजिट पे। ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। ओके, यहां तक अंडरस्टैंड हुआ। अब उसके बाद देखो क्या है, जो लास्ट पे करेंगे ना, अब इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी मल्टीप्लाई मत करना। क्या करोगे, 3 5 जा 15। ओके, 15 अब लास्ट में क्या है, 5 है और यहाँ पर भी 5 आ गया, दो प्लेस पे 5 आ गया, तो मीन्स फुली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फुली भी करना पड़ेगा, कर लेना, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्या है 850 को, अगर ये 10 होता तो हमारे पास इतना आ जाता ना 8500। मतलब क्या है, ये ऑप्शन कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो 8450 है। अगर हम 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8500। मीन्स क्या है, इसका आंसर अबव होगा, क्योंकि 13 से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स मीन आंसर इज द बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है कि 7 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 23 प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 23, कंपोजिट नंबर या ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखो ये सबसे पहले हम क्या, ये ऑप्शन को कट कर देते हैं, ये 23 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे एक मेन रीजन है, जो ये नंबर है ना, ये 23 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन अगर ओनली इतना होता फिर तो ये डिविजिबल हो जाता, लेकिन साथ में क्या है, प्लस का 1, हमें 1 गिवन हो गया, तो मीन्स 23 से डिविजिबल तो नहीं होगा। अब हमें चेक करना है कि ये ऑड नंबर है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पूरी मल्टीप्लाई करोगे ना तो एग्जाम में क्या है, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप ओनली लेके चलो यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, देखो जो ये है ना यूनिट प्लेस पे, 7 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 63 आ गया। ठीक है, 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। ओके, यूनिट प्लेस पे 9 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, मतलब 10 में आ जाएगा। ठीक है, जिसके पीछे लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा मीन्स वो प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं। जब प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही वो ऑड नंबर होगा, क्योंकि 0 तो इवन नंबर में है, तो कौन सा ऑप्शन लेफ्ट बचा, दैट इज अ कंपोजिट नंबर। हम इन क्वेश्चंस को क्या, हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, जल्दी सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई प्लस 1 करोगे तो भी आंसर में कंपोजिट नंबर ही आएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ, इसलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। कैसे है, देखो जब भी कोई नंबर +1 ऐड हो रहा है, ठीक है ना, +1 ऐड हो रहा है तो मीन्स 23 से डिविजिबल तो नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है, ओनली यूनिट प्लेस पे जो नंबर गिवन है ना उनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 9 आ गया,
9 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 10 है, लास्ट में 0 आ रहा है, हमारा फोकस ओनली लास्ट के 0 पे है, यूनिट प्लेस पे। जब 0 आ रहा है ना तो प्राइम नंबर में तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, जो भी 0 आएगा उसमें 5 और 2 क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। मीन्स ये ऑड नंबर भी नहीं है, तो जो बचा हमारे पास है कंपोजिट नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती है इस चैनल पर। अब ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, लेकिन क्या है, स्टूडेंट इन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखो ये क्या क्वेश्चन में है ना, ये नंबरिंग मतलब फॉलो करना, नंबरिंग मतलब गिवन होगी, वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। हमारा ये मेन पर्पस है कि जहां पे जो गिवन है ना, अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन दैट इज ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट रीजन बी। मीन्स जो स्टेटमेंट ए है ना वो क्या है, बी को फॉलो करेगी। अब हमें ये बताना है, इसमें से चूज करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बोथ ए एंड आर ट्रू, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है। एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assumption A, मीन्स जो रीजन हमने दिया है ना ये ए के लिए वो करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है कि बोथ ट्रू तो है बट जो रीजन है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मीन्स जो रीजन हमें प्रोवाइड किया है वो क्या है, ट्रू नहीं है। सी में क्या है कि assertion A इज ट्रू बट रीजन फॉल्स, जो रीजन क्या है वो फॉल्स है। और जो डी में क्या है, ये ए फॉल्स है बट क्या है, रीजन हमें ट्रू गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमें स्टेटमेंट में ए गिवन है दैट इज 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब यहाँ पे क्या कह रही है कि जो 4 की पावर n है ना, ये कभी भी इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 नहीं होगी। तो ये ओके है, राइट है। कैसे है, देखो 4 की पावर n, आप n को एक बार फॉरगेट कर दो, ठीक है। 4 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अगर 0 से एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, एक 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 5 का मल्टीपल नहीं है, मीन्स हमारी जो ये स्टेटमेंट है तो क्या है, ये ट्रू हो गई, ठीक है। उसके बाद इसमें रीजन क्या गिवन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज यूनिक। जो प्राइम फैक्टर है 4 की पावर n का वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है तो वो यूनिक ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसमें प्राइम कौन सा फैक्टर है, ओनली 2 है, तो यूनिक है। मतलब रीजन भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है। तो इट्स में ये कौन सा फॉलो करेगा, दैट इज ए। इसका आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स। देखो ये दो नंबर्स का हमें HCF गिवन है, वो कितना है, 18m, वेयर m इज प्राइम नंबर, ठीक है। m क्या है, यहाँ पर होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। उसके बाद HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। क्या है, जो HCF होता है वो हमेशा स्मॉलर या लेस होता है। देखो यहाँ पे हमें ये गिवन है कि 36m² और 13m, दो नंबर गिवन है, ठीक है। जब हमने इसका HCF निकाला तो इन दोनों का HCF कितना आएगा, 18m। ये ट्रू है क्योंकि m² m में क्या कॉमन आ जाएगा, m आ जाएगा। हम क्या करते हैं, लीस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। जब इसका फैक्टर बनाए गए 18 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, कॉमन क्या है, 18 है, ठीक है। m क्या है, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन होल्ड कर गई। रीजन क्या गिवन है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस या इक्वल टू स्मॉलर नंबर। देखो इन दोनों में है ना, अगर हमने लेट कर लिया कि m की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, इन दोनों में देखो जो ये HCF है ये बिग नंबर होगा, क्योंकि अगर मान लो हमने m2 कर लिया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स क्या है, HCF है या तो लेस आना चाहिए या इक्वल। तो ठीक है, इसके इक्वल आ रहा है, मीन्स ये भी क्या रीजन है, ट्रू है। भी बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो रीजन भी गिवन है ना वो ऑल्सो ट्रू है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो। इससे पहले मैंने बहुत सारे मतलब चैप्टर्स और MCQ करवाए हैं, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं वॉच आउट की है
तो वो जरूर जाकर वॉच आउट कर लेना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के रिलेटेड।